अभी हम लोग फरीदपुरा गांव में हैं, जहां की महिला प्रत्याशी के रूप में शीला देवी जी हैं, जो एक पंचायत समिति है। आइए जानते हैं उनसे कि मुखिया जी पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो क्या है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। फरीदपुरा पंचायत है सर, शीला देवी नाम है, हम समिति हैं। हमको जनता कुर्सी दिया है, जनता के साथ हैं। जो हम आवेदन दिए हैं, आवेदन के लिए क्या समस्या है? आप पे एक मुखिया जी पर, आप अपने गांव के मुखिया जी पर आरोप लगा रहे हैं, तो कौन सी आरोप है? आरोप है सर, इंदिरा आवास है, नल जल है, नली गली है। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि नल जल योजना जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत आता है, उसमें क्या दिक्कतें आ रही है? आपके जनता जनार्दन को क्या दिक्कत आ रही है? जनता जनार्दन का दिक्कत है तो ना सर, जनता इतना लोग तो हमको साथ से टूट रहा है। दिक्कत नहीं रहता जनता हमको कोई रहता सर, नहीं रहता। बाकी जनता हम लोग के साथ में है सर, जनता की तकलीफ है सर चीज़ के लिए सर, उसी के हम लोग। देखिए, कुछ ग्रामीणों से भी हम आकर आपके गांव में ग्राउंड रिपोर्ट लिए, जहां तक जाने भी, तो उनका कहना है कि नल जल योजना का कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। तो आप बताइए, हमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि क्या क्या काम हुआ है या क्या क्या काम नहीं हुआ है। काम सर अभी कहाँ हुआ है? अथी 14 वार्ड 15 वार्ड है, तो अभी 5 नल जल में योजने में चालू हुआ है। 1 नंबर बाल बढ़िया बने, कुछ अभी तक होवे नहीं किया है सर। यहाँ के मुखिया कौन है? ममता देवी है सर। अच्छा, तो ममता देवी के पास आपने शिकायत की? ममता देवी से कहा हम तो बैठक किए कि हम लोग बैठिए सर, हम लोग मैडम हम लोग की समस्या हल करिए कि हम लोग दोनों मिली जुली रही हैं। उनको पति कहे कि हमको कोई मतलब नहीं है, जहाँ है जहाँ जाइए, हम अपना दल अपना देखिएगा, अपना काम अपना करिए। अच्छा, ममता देवी न बोलकर उनके पति बोल रहे थे? ममता देवी नहीं बोलते हैं, पति बोलते हैं। ममता देवी निकलता है कहाँ? दुमाला पर से नहीं। यानी जनता के पास वो घूमते नहीं है? जनता के पास घूमता रहता तो जनता इतना बाकुर रहता सर, नहीं बाकुर रहता, मुखिया जी के पास में रहता। हाँ, तो उनके जो मतलब मुखिया पति हैं, तो उनका क्या कहना है? वो क्या कहते हैं? वो हमको अब जब गया सर 2 बार 3 बार, नहीं हमको पर्चा नहीं देता, बार बार उनके रिपोर्ट में क्या जाएंगे, हम जनता में शामिल रहे। ठीक है, तो मतलब आपने वीडियो के पास इसकी जानकारी दी? जी सर, वीडियो के साथ में लेटर दिए थे सर, देख लीजिए। लेटर 4-3 दिन में जांच करना था। हम चाहते हैं कि कैमरा के सामने दिखाइए। हाँ, देख लीजिए सर, दिखा रहे हैं, थोड़ी कोई दिक्कत है सर। तो वीडियो ने क्या बोला? वीडियो सर सब 8 साढ़े 8 में फ़ोन किए, कह रहे थे कि सर फोन किए? आज फ़ोन किए हैं सर। अच्छा। 8:30 में, तो कह रहे हैं कि मेरा छुट्टी 2 दिन नहीं है। अच्छा, उसके पहले भी कुछ बोले थे? उसको पहले कहेगा आज जाँच था, जाँच कुछ नाम था, मुस्कान कुछ तो नाम है, इंसान जी। तो कहें कल हम उनको बात किए फेस टू फेस जाके ब्लॉक में। अच्छा। कि आज मैडम तुमको कल रात दिया कि जांच करेंगे। उनको सब पूछ रहे हैं, तो कहें कि हमको मैंने हम अथी हो गया, ट्रांसफ़र हो गए। तो हम कैसे बीडीओ साहब से बात करें? बीडीओ साहब से हम बात किए, कहें कि हमको छुट्टी नहीं है। चिट्ठी है सर, देख लीजिए मेरे पास। अच्छा, बीडीओ साहब से फ़ोन पर आपकी बात हुई? जी सर। तो क्या आपने फ़ोन को रिकॉर्ड किया? नहीं सर, हम लोग के तनी को मोबाइल है, हम उससे रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड होते थे तो सुना देते सर। अच्छा, तो वो क्या कहें फ़ोन पर? कहें कि छुट्टी नहीं है। चलिए, तो एक चीज़ और कि मतलब आपने इंदिरा आवास का जिक्र किया, इससे क्या समस्या आ रही है? इंदिरा आवास में तो सुने न किया सर कि 20-20 हज़ार रुपया ले ही रहा है। देखिए, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट लिया, मैंने जनता का सुना, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जनता आपको किस लिए कहे कि इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, चाहे इंदिरा आवास जिसको जिसको निकला, ये आप हमको बताइए। हाँ सर, तो निकलवे किया है, जो सब 20-20 हज़ार लेवे किए हैं। किन लोगों का निकला है? के लोग के निकले थे? 3 लोग दिए ना सर, 3 लोग दिए ना। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किन लोगों का निकला है? जिनका ऑलरेडी पक्का मकान है उनका निकला है या कच्चा मकान है उनका? कच्चा वाला का कहाँ निकला है सर अभी तक? पक्के वाला का निकला है। कच्चा मकान के निकला जितनी देवी के। पक्का वाला का सब मिला नहीं, पक्का वाला इधर देखकर आप बात कीजिए। इधर देख के बात कर रहे हैं सर। तो यानी कि मतलब पक्का वाले को मिल रहा है लेकिन कच्चा वाले को नहीं मिल रहा। देखे ना बिटन पासवान के सर क्या स्थिति है। अच्छा, एक हाँ, वो महिला जो पीड़ित महिला है उनका भी हाल अभी हमने देखा। तो वो आपके
आपके पास आई तो क्या शिकायत लेकर आई? हमको पास नहीं आया सर। हम गए महिला से 10 करोड़ करने के लिए, अच्छा। घूमने के लिए, जी। कुछ देखने के लिए। तो वही बोला कि दीदी हमारा काम ना हो। सब मुखिया भी 10 बार जाई थी आ कही थे कि 1 लाख देवा तो कोई से कहिया ना, हम इतना काम करा देंगे। सभी तक विधवा के नहीं पैसा मिला, वो कॉलोनी नहीं मिला। हम कहलिए कि हमको कल जाना है ब्लॉक में, आप चलिए हम ब्लॉक के तुमको लेके चलेंगे। तो हम ब्लॉक में गए तो मुन्ना जी के हम कॉल किए कि मुन्ना बाबू आइए जी का, तो सीओ साहब कागज दिए हैं, नंबर हम दिया दिए हैं। कौन गलत हम कहें कि हम तो सही पाए जाए, महिला के लेकर दर्द में जाइए। देखिए, आप यहाँ की पंचायत समिति, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक चीज़ और है कि वो पीड़ित महिला का हमने जब वार्तालाप किया उनसे, काफ़ी बदहाल स्थिति है, उनका घर भी जर्जर है। तो इंदिरा आवास तो उनका निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला। चलिए, ये तो आपका बताया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहाँ पर की पंचायत समिति हैं, ठीक है। आपसे मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है कि जब आपके बीच में जनता आती है, जनता आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जनता की बातों के लिए और कहीं वरीय पदाधिकारी के पास आपने बातचीत किया? बातचीत तो कभी करे सर। वरीय पदाधिकारी के बाद मतलब वीडियो से छोड़कर और कभी और कहीं गए? सीओ साहब भी गए, डीडीसी भी गए, और पदाधिकारी। आपने डीडीसी के पास आवेदन दिया क्या? देवल गया है सर, अभी उसमें लेटर है। अच्छा, तो आवेदन का कॉपी कहाँ है? सर अभी तक कुछ नहीं जांच आया है ना, कोई मेरा नहीं, डीडीसी के पास आवेदन दिया गया, उसका कॉपी का है सर, देख लीजिए सर। पोस्ट करने के बाद ये जो रिपोर्ट एक है हम लोग ये देख सकते हैं, डीडीसी जो रिची पांडे हैं, उनके पास, डीडीसी रिची पांडे के पास जो आवेदन दिया गया है उसका आपको प्रतिलिपि दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उनके पास भी आवेदन दिया गया। तो डीडीसी रिची पांडे ने क्या कहा इस आवेदन पर? तो अभी तक तो नीचे पत्रकारी है, ऊपर तो चिट्ठी डाल के आए हैं सर, सब कुछ करके। अच्छा, तो वो अभी तो वीडियो साहब करने जांच छुट्टी में मना कराने के लिए है, तो वीडियो साहब कहाँ के कल तक कर रहे हैं, आज तक कहें कि छुट्टी नहीं है, चिट्ठी हमको पास में आया है। आपने मीडिया को खबर किया, लेकिन अगर मान लीजिए मीडिया के माध्यम से तो पूरी दुनिया देखेगी, खासकर आपका बिहार देखेगा, लेकिन इससे सबसे बड़ी समस्या है कि यदि इससे भी कुछ नहीं हुआ तो आप जांच के लिए और आगे कहाँ पर जाएंगे? आज तक हम डीडी यहाँ जाएंगे, डीबी के यहाँ जाएंगे। डीडीसी के पास तो आपने आवेदन दे दिया, ठीक है। तो वो हम पदाधिकारी के ऊपर जहाँ है, डीएम है, मुख्यमंत्री है, नहीं होगा उसके साथ तो सब धरना पर महिला को जेंट्स के लेकर बैठ जाएंगे सर। ये बात तो है कि आप धरना या आंदोलन भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं सर। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि यदि जांच में ऐसा जांच नहीं हुआ और तो ये आगे भी कार्रवाई कर सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं कि नीतीश सरकार पे जाने की बात है, लेकिन नीतीश सरकार कुछ नहीं करने वाली है। नीतीश सरकार के होते हुए भी आपके ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी कार्य हो रहे हैं, आए दिन देखिए, पिछले दिन हम लोगों वित्तीय अनियमितता के रूप में अजवा पंचायत का आपको दिखाया था, जो मुखिया पर आरोप लगा था, वार्ड सदस्य पर, खासकर मुखिया को जेल भी हो गया है। और बताते कि सभी जगह यहाँ के नौबतपुर प्रखंड के सभी क्षेत्रों में खासकर वित्तीय अनियमितता को लेकर बहुत जगह घोर अपराध किया जा रहा है, यानी घोटाला तो किया जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर वार्ड सदस्य पैसे निकाल रहे हैं, मुखिया भी पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन वार्ड सदस्य अपने पैसे निकालकर अपने जेब में रख रहे हैं। मुखिया भी खासकर यही करे। मुखिया का सबसे बड़ा कहना, जो एक वार्तालाप में अगर आप अपने जनता से कहते हैं, जनता से वो कहा जाता है, तो मुखिया क्या कहते हैं जनता से कि तुमने वोट नहीं दिया, आपने वोट नहीं दिया, आपको वोट नहीं दिए तो इसलिए आपका कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन जहां तक कहा जाता है कि हमारा संविधान कहता है कि आप अगर कोई वोट दे या ना दे, काम करना जरूरी है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। आइए, जानने के लिए आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए ट्यूबलाइट न्यूज़।